इन्नल इंसान लफी खुस्र इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहात व तवासौ बिल हक़ व तवासौ बिस्सब्र। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मैं और मिर्ज़ा अब्दुल साहिब फैसिलिटेटर के तौर पे यहाँ पे मौजूद रहेंगे और जो मुमकिन हो सका इंशाअल्लाह हम आपके यहाँ पे जितना अरसा आपने यहाँ रहना है उसके आराम का उसका ख्याल करेंगे। और बाकी ज़ाहिर है कि आप लोग दूर दराज से भी लोग आए हैं और हमारे ट्रेनर भी दूर से आए हैं, तो इन सब का यहाँ पे आना अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बबरकत कर दे। तो अब टाइम जो है वो पहले चूँकि थोड़ा सा हमारा सेशन ये लेट हो चुका है ऑलरेडी, तो मज़ीद अब मैं इसमें रुकावट नहीं बनता आपके और ट्रेनिंग हमारी अभी शुरू हो जाएगी, तो इसमें थोड़ा सा क्लास के आदाब जो है वो हमें इख्तियार करना पड़ेंगे, ट्रेनिंग के कह लें, सेशन के कह लें। और इसी दौरान आपकी हाज़िरी भी चलती रहेगी ताकि हमारे शुल्का का हमें जो है वो एक नाम और उनका जो है हवाला वो पता हो। तो हो सकता है कि एक अटेंडेंस अब हो जाए, एक बाद में हो जाए, और इसी दौरान एक ब्रेक भी आएगी 3:30 बजे, 3:30 से 3:45 बजे, और 15 मिनट का मतलब 15 मिनट ही होगा ताकि हम मज़ीद वक्त जो है वो अपना बचा लें और ज़्यादा से ज़्यादा इस वक्त को इस्तेमाल करें। तो मैं मोहतरम जो हमारे मेहमान हैं और हमारे ट्रेनर हैं उनसे गुजारिश करूँगा कि वो आके अपनी जिम्मेदारियाँ संभालें, तारफ़ करवा दें और उसके बाद से सेशन का आगाज़ करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफ़िआ, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफ़िआ, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफ़िआ। सबसे पहले तो इंट्रोडक्शन करवाता जाऊँ पर्सनली। माय नेम इज़ आतिफ राव एंड आई डिड माय मास्टर्स इन मैथमेटिक्स फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ द पंजाब in 2003. After that, I joined Dar-e-Arqam School, Lahore, as a senior teacher of mathematics. After working 9 months over there, I joined AFAQ as a research associate of mathematics. AFAQ ज्वाइन करने के बाद मैंने कुछ अर्सा वहाँ पर जो टेक्स्ट बुक्स उसकी सन सीरीज़ और सन सीरीज़ हैं उसके टेक्स्ट बुक डेवलपमेंट कमेटी में काम किया है और मैं 7 बुक्स का वहाँ पर ऑथर भी हूँ। और उसके अलावा जो AFAQ का पूरा करिकुलम है नर्सरी से लेकर 8 तक वो सारा डेवलप करने में मैं शामिल रहा हूँ स्ट्रीम का हिस्सा। साथ ही ट्रेनिंग का सेशन चलता रहा और 2006 में आई वेंट अब्रॉड इन लंदन फॉर फर्दर स्टडीज़। वहाँ से कुछ मैनेजमेंट के कोर्सेज किए और रिसेंटली 2011 में मेरी वापसी हुई है। उसके बाद ननकाना में ड्यू टू माई पेरेंट्स मुझे स्टे करना पड़ता है, वहाँ पर एक कॉलेज में लेक्चरर हूँ और साथ ही एक स्कूल है, वेल रिनाउंड स्कूल है, वहाँ पर मैनेजमेंट का हिस्सा हूँ। इसके बाद पर्सनल इंट्रोडक्शन के बाद थोड़ा सा मैं चाहूँगा कि मुझे पार्टिसिपेंट्स का इंट्रोडक्शन हो जाए, आइडिया हो जाए कि आप लोगों में से MSc कितने हैं। सिर्फ मुझे ये इंट्रोडक्शन चाहिए। देयर इज़ नो वन मास्टर्स MA जो मास्टर है वो हाथ खड़ा कर देना। BSc किसी की हो साइंसेज में, यानी कि मैथमेटिक्स में किसी की BSc हो, ठीक है, यानी कि यही मुझे टफ टाइम देने वाले हैं। ये हम इसलिए पूछते हैं कि हमें टफ टाइम कौन देता है। नहीं ओके, वैसे हम तो वैसे फैसिलिटेटर। अच्छा, ये जो सर ने टर्म यूज़ किया ना फैसिलिटेटर की, ये हमारा इस पूरे कोर्स में ना आज बार बार डिस्कशन आएगी। मॉडर्न वर्ल्ड में ये कहा जाता है कि आजकल जो टीचर है वो टीचर नहीं है। आपने गवर्नमेंट में देखा होगा वो एजुकेटर अपॉइंट करते हैं। अब एजुकेटर्स के पैनल्स में वो जो क्वेश्चन इंटरव्यूज का करते हैं ना ज़्यादातर, वे कहते हैं व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द टीचर एंड एन एजुकेटर। टीचर और एजुकेटर में क्या डिफरेंस है, इसको हम डिस्कस करेंगे कि टीचर और एजुकेटर में डिफरेंस क्या होता है। लेकिन उससे पहले जो सर ने टर्म यूज़ की कि फैसिलिटेटर है, सर ने जैसे ये बात की कि मैं फैसिलिटेटर हूँ, यहाँ पर ये पूरी ट्रेनिंग को मैनेज कर रहे हैं, इधर इसको फैसिलिटेट कर रहे हैं। ऐसे ही आज के मॉडर्न इरा में जो टीचर है उसको टीचर नहीं कहा जाता, फैसिलिटेटर कहा जाता है। आप लोग स्टूडेंट्स के फैसिलिटेटर हैं, आप टीचर्स नहीं हैं। कैसे फैसिलिटेटर्स हैं? मॉडर्न वर्ल्ड के अंदर जो टीचिंग है, कोचिंग है, उसकी 2 डायमेंशंस हैं। एक है टीचर सेंटर्ड जिसे हम कहा जाता है अप्रोच, और दूसरी होती है स्टूडेंट सेंटर्ड।
अब नाम से आपको पता चल गया कि टीचर सेंटर्ड से क्या मुराद है। जैसे मैं अभी बोल रहा हूँ अभी तक टीचर सेंटर्ड है, टोटली जो कुछ मैं कर रहा हूँ टीचर क्लास में जाता है, लेक्चर डिलीवर करता है और सब कुछ करके वापस आ जाता है। ये हाई लेवल पे चलता था और मॉडर्न वर्ल्ड इसको 100 ईयर्स अगो डस्टबिन में फेंक चुकी है। आजकल का जो दौर है वो है स्टूडेंट सेंटर्ड का। स्टूडेंट सेंटर्ड क्या होना है, इसमें करना क्या है, आपने स्टूडेंट्स को सिर्फ फैसिलिटेट करना है। हम इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि आज लर्न करेंगे कि बच्चों को फैसिलिटेट कैसे किया जाए कि वो खुद से रिस्पॉन्स दें। आप मैथमेटिक्स में पर्टिकुलरली, बाकी सब्जेक्ट्स में भी डिस्कस करेंगे, खुद से रिस्पॉन्स दें, रिजल्ट्स आप उनसे लें। इंडक्टिव मेथड यूज करें, डिडक्टिव मेथड ना यूज करेंगे, सारी टर्म्स को हम डिस्कस करेंगे। इसलिए आजकल टीचर्स को फैसिलिटेटर कहा जाता है कि वो फैसिलिटेट करता है बच्चों को कि करना क्या है उसने, उसको गाइड करते रहेंगे। जैसे प्रैक्टिकल एग्जामिनर होता है कि अब ये करना है, अब ये करना है, इंस्ट्रक्शन देते रहेंगे, परफॉर्म स्टूडेंट खुद करेगा। ये नहीं कि हम आए व्हाइट बोर्ड पे सब कुछ लिखा, स्टूडेंट्स को नोट करवाया और घर चले गए, दैट्स नॉट फेयर। अच्छा, इसके बाद थोड़ा सा हम अपना आगे चलते हैं कि मैथमेटिक्स, आज का टॉपिक जो है दैट्स टीचिंग ऑफ मैथमेटिक्स। आप बैठ जाओ, बैठ भी कर बैठ कर नहीं कुछ। ऑब्जेक्टिव, कोर्स ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव होता क्या है पहले ये बताइएगा, किसको पता है ऑब्जेक्टिव किसे कहते हैं? मकासद को। अच्छा, आप एक क्वेश्चन थोड़ा यहाँ पर मैं पूछना चाहूंगा, सब स्कूल्स में जो टीचर्स मौजूद हैं मैथमेटिक्स इंग्लिश मीडियम है या उर्दू मीडियम है? इंग्लिश मीडियम है, दैट्स गुड। ऑब्जेक्टिव किसे कहते हैं? मकासद को, मकसद को। अब ये जो कोर्स या ये जो ट्रेनिंग सेशन तो नहीं हम उसको कहते हैं, हम उसको रिफ्रेशर कोर्स कह सकते हैं। आप सब क्वालिफाइड हैं, मैं ये नहीं कहूँगा कि मैथ्स आता नहीं है, सबको मैथ्स आता है। सिर्फ हमने ये देखना है कि हमने उसको डिलीवर कैसे करना है, उसके लिए हम यहाँ पर रिफ्रेशर कोर्स अरेंज करने हैं किया है। कोर्स ऑब्जेक्टिव क्या होगा? सबसे पहले जो कोर्स ऑब्जेक्टिव होगा हमारा वो ये फर्स्ट वन होगा, अप्लाइंग CPA, और सेकंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंडक्टिव मेथड। जी, पूरे कोर्स में हम इस पर डिस्कशन करेंगे। मैथ्स के सेकंड सेशन में जो है हमारा इस ट्रेनिंग सेशन का जो है CPA, इसका मतलब क्या है? आप की बुक्स में भी आपने बार बार इस वर्ड को पढ़ा होगा, CPA CPA CPA। C स्टैंड्स फॉर व्हाट? किसी को आइडिया है C का क्या मतलब है? ये किस चीज की एब्रिविएशन है? ये मॉडर्न वर्ड की टेक्निक है। P का क्या मतलब है और A का क्या मतलब है? इसको हम इन डिटेल इसको डिफाइन भी करेंगे, इसको डिस्कस भी करेंगे। वैसे अभी ब्रीफली आपको बता देता हूँ। C का मतलब है कंक्रीट, P means pictorial and A means abstract। अब ये तीनों में डिफरेंस क्या है? कंक्रीट क्या होता है, पिक्टोरियल क्या होता है और एब्स्ट्रैक्ट क्या होता है? इसको हम फर्दर इंशाल्लाह आफ्टर 1 आवर हम इसको डिस्कशन में लेकर आएंगे। इससे रिलेटेड 1 या 2 एग्जांपल्स भी हम यहाँ पर प्रेजेंट करेंगे। क्योंकि टाइम शॉर्ट है। नॉर्मली मैथमेटिक्स का जो सेशन है मैं 8 आवर्स का कंडक्ट करता हूँ, यहाँ पर अनफॉर्चुनेटली 2.5 आवर मिल रहे हैं, तो हम सिर्फ ब्रीफली एग्जाम्पल्स लेंगे इन चीज़ों को डिफाइन करने के लिए है। सेकेंड, इंडक्टिव मेथड क्या होता है, इसको हम डिस्कस करेंगे। मेथड नॉर्मली स्कूल लेवल की टीचिंग में 2 तरह के यूज किए जाते हैं, एक डिडक्टिव मेथड होता है और दूसरा इंडक्टिव। दोनों में डिफरेंस क्रिएट करेंगे, व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन दीज टू। लेकिन उससे पहले थोड़ा सा मुझे आप लोगों की पार्टिसिपेशन चाहिए ताकि आप लोग यहाँ पर सो ना जाएं, बोर ना हो जाएं। एक वार्म अप एक्टिविटी है। किसी ने आफाज की ट्रेनिंग पहले अटेंड की है? यहाँ पर इस सर्कल में ननकाना में किसी को अटेंड करनी पड़ी हो? शायद उन लोगों को इस एक्टिविटी का पता हो। ये ऐसी 2 एक्टिविटीज हैं, लेकिन चले सिर्फ वार्म अप एक्टिविटी कह लें कि देयर आर 4 डॉट्स, सारे जरा एक्टिव हो जाएं। 4 डॉट्स हैं, ये सब अपने अपने जो भी आपके पास फोल्डर्स हैं उस पर ड्रॉ कर लें। पेज किसी को चाहिए तो आप ले सकते हैं। इधर भी
बॉल का लीजिए। ये इंस्ट्रक्शन लिखी हुई है, इनको पढ़ें। 2 मिनट टाइम है आपके पास। ये 4 डार्ट से अकॉर्डिंग जो भी इंस्ट्रक्शन दी गई है वो ड्रॉ करें। क्या लिखा होगा?